आप देख रहे थे कवर न्यूज़। इस वक्त हम गांधी ग्राम में मौजूद हैं और इसी जगह पर कल्पना सोरेन पहुंची हुई थी और उन्होंने सभा को संबोधित किया। यहाँ के जनता से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या कुछ सुना। बाबा सुने क्या कुछ बोली कल्पना सोरेन? हाँ, क्या बोले? क्या बोलेगा वो? बोलता हमने कि बहुत दिन मैंने कि भाजपा राज किया, राज करने के बाद मैंने कि गरीब कुत्ता का कोई सेवा भी नहीं हुआ। सेवा नहीं हुआ। तो इसलिए हमने कि अब की बार गोड्डा विधानसभा से प्रदीप भैया हमने कि खड़ा हुआ है, भारी से भारी मतों से उसको जिताना है। अच्छा, लोकसभा जो खड़े हो उसको जिताना है। हाँ, क्रमांक संख्या कितना है उनका पता है? नहीं है पता। संख्या 2 है। अच्छा, यहाँ भी कुछ है, सुने क्या कुछ बोली? हाँ, कल्पना सोरेन क्या कुछ बोली सुने? हाँ, वो क्या कुछ बोली? कल्पना सोरेन जो बोली है वो जाके जितना भी बोला है जाके गरीब के लिए जाके भलाई के लिए ही बोला है। ऐसा बात है नहीं है कि वो खराब बात बोला है। वो बोला क्या जाके अपना जो है अभी जाके देश को जाके बचाना है और जाके नहीं तो जाके अभी बार अगर जीत जाएगा तो सब जनता जो है जाके कल्हू में पेरा जाएगा। हाँ, कल्हू में पेरा जाएगा तो समझिए जाके समाप्त है जाके। इसलिए अभी जाके जो है उसको हाथ छाप को ही जिताना है। हम लोग को गरीब आदमी को जितना भी है उसको जाके हमको हाथ छाप में ही जिताना है और किसी को नहीं देना है। इसलिए यहाँ हम लोग सुनने के लिए उनका भाषण लेके आए हैं कि ये अंतिम चरण है, बचाना है तो बचा लीजिए, नहीं तो फिर जाकर बच नहीं पाएगा। हाँ, अच्छा, ये सब बोली। हाँ, यही सब बोली है। कुछ लोग भी यहाँ पे है, बात कर रहे हैं। हाँ, बोलिए। कल्पना सोरेन पहुंची हुई थी, क्या कुछ बोली सुने? हाँ, बहुत बात सुने। फिर कुछ बताइए। यही बोला कि माना गठबंधन को वोट दीजिए और हेमंत सोरेन के हाथ को मजबूत कीजिए। आगे भी विधानसभा में जो है अब जो आएगा उसको मजबूत कीजिए और 1932 के खतियान को बचाइए। 1932 के खतियान को बचाइए। तो क्या दिक्कत है 1932? हम लोग यहाँ निवासी हैं 1932 और बाहर के लोग आकर बस रहे हैं और क्या करते हैं? अच्छा, बाहर के लोग बस रहे हैं तब और राज कर रहे हैं। हम ही लोग क्या बच्चा उसका थरिया मिलेगा हैं? हम लोग का चीज़ यहाँ हम लोग बहुत खरी संपदा है, क्या हम ही लोग का बच्चा खतिया मिलेगा? उनका बात सुनेंगे हम लोग, तब उसका धुआं सूंघेंगे और उसका अडानी लगा तो रोजगार आप ही को मिलेगा। रोजगार यहाँ तो बोलिए रहे कि रोजगार सब आ रहा है। कहाँ? गुजरात का आदमी यहाँ का थोड़ी ले रहा है यहाँ। लेकिन वो तो बोले कि रोजगार दिए आप। नहीं, वो बोलने से नहीं होगा। उसका चेहरा भी हम लोग नहीं देखे हैं। कितना यहाँ फायदा दिया? 80% लोगों को नौकरी मिला है। 0%। और यहाँ का जितना बिजली जा रहा है आपका बांग्लादेश बेच रहा है। सब निशिकांत का आदमी घुसा है। अच्छा, यहाँ का जितना बिजली उत्पादन हुआ आपका बांग्लादेश को बेच रहा है। हम लोग धुआं सूंघ रहे हैं रोज। मतलब काम किए हैं कि निशिकांत? कुछ नहीं, अपना एक भी सांसद निधि से दिखा दे। रेलवे आज मंच पर अरे भाई आपका एक चीज है, आप क्या देखिए, अडानी की वजह से आप रेल लाइन देख रहे हैं। उनका सुख सुविधा के लिए NH बना, अडानी का सुख सुविधा के लिए बना, प्लांट आपका एयरपोर्ट बना देवघर। अरे दिल्ली बम्बई जाने के लिए यहाँ पे स्पेशल अडानी के लिए व्यवस्था कराया गया है। बहुत काफी है। यहाँ के लोगों दिल्ली को बम्बई जाना है कि गुजरात को जाइए कमाने के लिए। गरीब आदमी आप बोल रहे हैं कि यहाँ रोजगार दे रहा तो दिल्ली गुजरात क्यों जाएगा? आप जब रोजगार यहाँ दे रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं 80%, तो फिर आप दिल्ली गुजरात क्यों जाएगा? अरे घूमने के लिए घूमना अलग चीज है। आप बिजनेस पर बात कीजिए, धंधा पर बात कीजिए। 15 साल में तो निशिकांत दुबे का हम लोग चेहरा तक नहीं देखे और ना ही अब तक हम लोग का 50 साल उम्र हो गया उनका जो है ना। 15 साल के टर्म में एक भी सांसद निधि से कोई भी योजना आज तक उसका शिलापट नहीं देखा है। आप कौन सा क्षेत्र से आते हैं? पथरगामा प्रखंड। पथरगामा। इधर कुछ काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं। देखने नहीं आया कैसा है, कौन बस्ती कैसा 3 टर्म नहीं से है। रहे 15 सालों से सांसद कभी नहीं आया, कभी नहीं। चेहरा भी नहीं देखे हैं अभी तक। कैसा चेहरा है, काला है कि गोरा है कि
मौज दाढ़ी वाला है कि हिजड़ा कैसा है उसको हम लोग को कोई पता नहीं है। आप देखे भी नहीं देखे, कोई नहीं देखा, अभी नहीं। इतना साल उम्र हमको हो रहा है लेकिन अभी तक उसका चेहरा नहीं देखे। कौन सा प्रखंड से आते हैं? पत्रगांव प्रखंड से आते हैं। पतरगामा प्रखंड से आते हैं और उनको देखे नहीं है? नहीं, कहाँ आएगा तब तो वो तो जितने के बाद तुमने कि दिल्ली चला जाता है, कहाँ चला जाता है अपना वो कहते हैं हम दिल्ली से आप लोगों को बलिया कहाँ आता है, कहाँ आया है? उड़ानी उड़ानी सब कुछ ला दिए, सब कुछ दे दिया। कानून से उड़न जहाज से आता है, हम लोग को नीचे बुला दिए। ग्रामीण जनता क्या देखेगा भाई? हम लोग 3 टर्म से मुखिया है, ऐसा ही 15 साल हो गया, आज तक हम लोग से दर्शन नहीं है। आप मुखिया हैं? हाँ। कहाँ के सर? हम पड़वा पंचायत के हैं। अच्छा देखिए मुखिया जी यार, आपको भी पता नहीं संसद नहीं नहीं नहीं, आज तक नहीं देखे हैं, दर्शन नहीं उनसे। कभी नहीं। कैसा संसद है? कैसा संता काम को लेकर आप क्या कहेंगे? काम किए हैं कि नहीं, कोई काम नहीं किया है। काम होने के बाद काहे के लिए हम लोग को अप्रूव उपलब्धि करेंगे? गिनवा रहे हैं कि हमने ट्रेन ला दिया गोड्डा के लिए, एयरपोर्ट ला वो दिए। अडानी के लिए है, वो अडानी के लिए स्पेशल है। यहाँ जब आया तब आया ट्रेन। अडानी आई सब आई। हाँ क्या बोले? क्या बोले? कहते हैं कि प्लेन जो एरोप्लेन है, जो हवाई अड्डा जो बना है, उसमें गरीब लोग तो चढ़ नहीं सकेगा। उसमें जो भी जाएंगे बिजनेसमैन लोग जाएंगे और गरीबों के लिए तो कुछ है नहीं। तो ट्रेन तो बोल रहे हैं कि हम लाए देखिए हैं। ट्रेन तो हमारा यहाँ ट्रेन जो जैसे वहाँ जो घुसा वो आपका अडानी को छूते हुए घुसा है। ट्रेन ऐसा नहीं कि आज आया है, ललमटिया में आज से 50 साल पहले ट्रेन आया है, लेकिन उसमें बोगी नहीं चला पाया था। पहले भी गरीबी थी, सरकार के पास पैसा नहीं था। अब ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, जब ग्रोथ बढ़ते जा रहा है तो बोगी भी बढ़ रहा है। और अब रही बात कि अडानी का प्लांट के बारे में जो बात कर रहे हैं, आप ये बताइए अडानी का जो प्लांट बैठा है, घर में जब चूल्हा जलाते हैं 5 किलो अगर कोयला जलाइएगा तो कितना धुआं होता है। उसका अगर उदाहरण देखना है तो कहलगांव में NTPC जाइए, 10 किलोमीटर तक में केतारी का खेत, गन्ना का खेत मिलेगा ना, काला हो जाता है। उसमें घुसिएगा और निकलिएगा तो पहचान नहीं पाएगा। आप ये बताइए कि जो उतना कोयला 1 मिनट में कम से कम 50 टन 100 टन कोयला जलता होगा, कितना धुआं निकलता होगा। और वह धुआं जो जाता है वायुमंडल में ऊपर में, वो धीरे धीरे नीचे आएगा और हर आदमी यहाँ बीमार से ग्रसित होगा। नहीं बात मुझे, उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप ठीक है, आप बिजली दिए हैं, बिजली तो आप बिजनेसमैन हैं तो आप मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगा रहे हैं, शेख हसीना कोयला मतलब बिजली जा रहा है वहाँ बांग्लादेश, आप यहाँ तो कुछ दे नहीं रहे हैं। अब हम लोग को एक ही चीज़ है कि 20 से 25 किलोमीटर में रात दिन धुआं को ले रहे हैं, इससे बचाव होना मतलब इसी चाहिए। कारण गर्मी बढ़ रही है क्या? गर्मी भी बढ़ रहा है और धुआं भी बढ़ रहा है। आप बताएं, गंगा ला दिए, गंगा का हल्ला हुआ था कि गंगा को ला दिया। हाँ, आप बताइए कि गंगा को अगर ला दिया, हमारे बगल से पाइपलाइन गुजरा है, ठीक है, गंगा गुजरा है, एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है, मतलब आपके इधर से पाइपलाइन बगल से ही गुजरा है। और नहीं, और हमारा कहना है कि अगर वो यहाँ के लिए सोच रखते हैं सांसद जी, तो अगर 1 घंटा सिर्फ खोल दे नाला को तो पूरा गांव आज हरियाणा और पंजाब बन जाएगा। जितना सूखा देख रहे हैं तो सारे लोग का जो है ना खेती शुरू हो जाएगा। और पानी गंगा जी में कमी नहीं है, आपका पाइपलाइन में प्रॉब्लम होगा तो हमको व्यवस्था तो दीजिए, बगल से एक पाइपलाइन गुजार दीजिए, तो देखिए कि यहाँ कितना फर्क। और ये कर सकता है तो एक प्रदीप ज़्यादा भी कर सकता है वो लेकिन मतलब इस बार आप लोग मन बना लिए कि भैया तब अडानी का दलाल जो है ये नहीं करेगा। अगर करना भी है यहाँ पे। अगर हाँ बोलिए। प्रदीप यादव को जिताना है। अच्छा, हाँ, हाथ छाप को इस बार जिताना है। जिताना है। अभी आप देख लीजिए, यहाँ जो अडानी पावर प्लांट जो बैठा है 15 किलोमीटर के दायरे में ये सूखा पड़ेगा। और आज जो गर्मी जो देख रहे हैं उसी का नतीजा है। अब समझिए, यहाँ अडानी पावर प्लांट है, उसके चारों बगल 15 किलोमीटर ले लीजिए आप, अभी भी धुआं निकल रहा है, रात में भी ये निकलता है, आपका सुबह भी आगे निकलता चल के है। ये ज़मीन बंजर हो जाएगा, यहाँ के लोग बीमार पड़ेंगे, बीमारी से ग्रस्त होंगे। जबकि उनको यहाँ मुफ्त बिजली देना था, सिंचाई का सुविधा देना था, रोड देना था, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, आपने कहा कि अगर बिजली दे देती है आपको तो क्या ये सूखा होगा, सब समाप्त हो जाएगा? नहीं, बिजली से मतलब नहीं है, आप सिंचाई से मतलब है। सिंचाई से मतलब है धुआं को आप कंट्रोल कीजिए। धुआं जो आपका जो निकल रहा है उसको आप नया टेक्नोलॉजी लगाइए। नहीं बात मुझे, अब मान लीजिए उस धुआं से आज जवान आदमी भी बूढ़ा हो जाएगा, लोग को दिख नहीं रहा है, लेकिन हम लोग दिन रात धुआं को पी रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि धुआं तो देख नहीं पा रहे हैं, वो ऑक्सीजन में मिल जा रहा है। लेकिन अभी भी हम आपसे बात कर रहे हैं तो उसका धुआं कहाँ जा रहा है ये बताइए। क्या अडानी के घर में जा रहा है? नहीं जा रहा है। बिहार जा रहा है? नहीं जा रहा है। वो इसी रेडियस में घूम रहा है। और
छोटा छोटा बच्चा से लेकर बूढ़ा तक इसमें प्रभावित होगा। रात में सोइएगा, यानी हवा को भी दूषित कर दिया। उसको बचाव करना है। आज एक बगल में कंपनी अगर चलता है तो लोग गुड़ खाता है ना, गुड़ खाता है क्यों कि उसका जो है फंसा हुआ चीज़ निकल जाए। आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाए हैं, 5,000 रुपया करके घर में दीजिए, गुड़ खाएगा 20 आदमी है। आप इतना कमा रहे हैं, 5,000 रुपया दीजिए अपना सेहत को सिर्फ सुधारने के लिए। अब वो कोई नहीं करने वाला है। वो करेगा तो एक प्रदीप यादव है, वो धरती का बेटा है, वो खतियानी का बात करता है। और जो आदमी, अरे वो गोड्डा का लाल है, गोड्डा का है। चलिए यहाँ पे- निशिकांत दुबे तो है नहीं यहाँ का, वो बाहरी का है, बाहर का है, बाहरी है। उनको यहाँ से कोई मतलब तो है नहीं। अडानी के लिए गंगा से पानी वो ला सकते हैं, लेकिन सिंचाई के लिए नहीं दे सकते। लेकिन मतलब इसलिए पानी आया है गंगा जी हाँ, का, पानी तो है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को नहीं मिला है। सिंचाई आपके- खोल देता सिंचाई हो जाती ना। हाँ यहाँ पे, हाँ बोलिए, क्या लगता है कि यहाँ से वो बता रहे हैं लोग कि यहाँ का गंगा का पानी भी क्रॉस किया गया है, अगर को दे दिया जाता तो ये हरियाली वाली बात हो जाती इधर। दे दिया नहीं जाता, बल्कि वो नहर जो बना है उसमें पानी नहीं आ रहा है और अडौनी का पाइप पार करके पानी आ रहा है। आप समझिए, लोचा समझिए। अच्छा, पाइप आ गया लेकिन नहर में पानी नहीं आया। नहर बना है, आप जाइएगा मेहरमा जाइएगा आप तो वहाँ गंगा पंप नहर योजना से नहर बना है। अरबों खरबों रुपया खर्चा करके नहर बना है, एक बूंद भी पानी उसमें नहीं है। और अडौनी जो है पाइप लगाया और पानी उसका आ रहा है। कहाँ जा रहा है? पावर प्लांट। कौन पावर प्लांट? अडौनी पावर प्लांट, 1600 अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट, यहाँ जो मोतिया के पास है। और उसका बिजली कहाँ जा रहा है? बांग्लादेश। न नौकरी वहाँ यहाँ के गोड्डा के लोग को, न झारखंड के लोग को, न हम लोग को बिजली। अब पानी हमारा लेगा, हमारा जमीन से पार करेगा। अरे अच्छा, जमीन का मुआवजा तो दिया होगा ना कि हम आपकी जमीन पूछिए से जिसकी पाइप- कोई अच्छा इधर से एक बात बताइए, जो पाइपलाइन जिसके जमीन से गुजरा कुछ पैसा उसा मिला है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो फिर कैसे अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड है? हाँ, सुनिए ना, रघुवर दास क्या बोला पता है कि जमीन के अंदर में अगर है तो उसमें पैसा नहीं मिलेगा, जमीन के ऊपर पे पैसा मिलेगा। ठीक है, ऊपर रहेगी तो पैसा साला- मिलेगा। तो एक काम करता है, अब हवा में ही जो है पाइप पार कर देते। भाई मेरे जमीन पे क्यों पार किए? इतना सही रवैया है। ये 2013 में जब कानून बना, भूमि अधिग्रहण कानून, जो सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन थे और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे देश के, उस भूमि अधिग्रहण कानून में 1,64,00,000 रुपया पर एकड़ जो है ज़मीन का कीमत तय किया गया था। ये आप गूगल पे भी आप देख भी सकते हैं, उसका जो नोटिफाइड हुआ था वो देख सकते हैं। और यहाँ जो ज़मीन लिया है 13 लाख रुपया पर एकड़। बताइए कितना बड़ा ज़मीन का घोटाला है। आज हेमंत सोरेन कौन सा ज़मीन है नहीं है उसका कोई आता पता नहीं है, सिर्फ एक लांछन लगा के उसको जेल में भर दिया। और हम सबूत के साथ कह सकते हैं कि 2013 में जो भूमि अधिग्रहण कानून बना था उसमें 1,64,00,000 रुपये पर एकड़ ज़मीन का कीमत तय हुआ था। और उस आप मोतिया के किसी आदमी को या बक्सरा या जो आसपास में जो क्षेत्र है वहाँ के किसान को पूछ लीजिए आपको पैसा कितना मिला है। सबको 13 लाख 15 लाख, लास्ट में प्रदीप यादव आंदोलन किए तब 49 लाख रुपये पर एकड़ जमीन मिला। 1 करोड़ रुपया जो पैसा मारा तो पैसा कौन खाया? ये जवाब देना चाहिए यहाँ के सांसद को, यहाँ के निशिकांत दुबे को। वो जो है ब्रोकर का भूमिका निभा करके वो कंपनियों पर बैठाया और ज़मीन का कीमत जो है कहाँ 1,64,00,000 और कहाँ मात्र 49 लाख रुपया। इस ज़मीन का जो घोटाला हुआ, जो गरीबों का पैसा का घोटाला, वो पैसा कहाँ गया बताना चाहिए उनको। लेकिन रोजगार बोलते हो, हम रोजगार तो दे रहे हैं यहाँ के लोग। आप वहाँ जाइए, आप वहाँ पर जाइए, सुनिए, आप वहाँ पर जाइए, एक भी एम्प्लॉय जो है यहाँ का अगर मिल जाए तो बता दीजिएगा हमको। सारा जो है गुजरात से, यूपी से, बंगाल से, दिल्ली से, और वहाँ से अपना आदमी को करके वहाँ सेट किया हुआ है यहाँ पे। और हम लोगों को जो नौकरी मिलता है तो किसका मिलता है? 8,000 रुपया वाला लेबरी का नौकरी यहाँ के युवा को बोलता है करो। और जब 8,000 रुपया में नौकरी करता है, एक महीना बीमार पड़ता है, 10,000 रुपया उसका बीमारी के इलाज में खर्चा हो जाता है, लास्ट में छोड़ चला जाता है। और जिसको सैलरी 50,000 रुपया वाला जो है वो जो सब बाहरी को सेट किया हुआ है। यहाँ के लोग को 8,000 रुपये महीना, 8,000 रुपये में क्या होगा? 5,000 बीमारी में खर्चा होता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है वहाँ पर अंदर में घुसने के बाद। मतलब उल्टा यहाँ समझ लिया जाए क्या? 20% यहाँ का, 20% यहाँ का, 80% बाहर का। कुछ नहीं, सारा का सारा बाहर का ही है उसमें। यहाँ के लोग को सिर्फ जो है लेबर के लिए 8,000 रुपया मंथली पे रखता है वहाँ पे, ठीक है। और उसको धूप में काम करवाता है। एक महीना बेचारा जब काम करता है पता चलता है कि 10,000 रुपये उसके इलाज में ही खर्चा हुआ, छोड़ छाड़ के वहाँ से चला आता है। उन लोग का सिर्फ एक बहाना है कि इसको काम दो, ऐसा काम दो, काम कर ही नहीं पाए, भाग जाए यहाँ से छोड़ के। सिर्फ गोड्डा के लोग को वो प्रयोग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ के लोग को कोई फायदा नहीं हुआ आज तक। आप वो बोलते हैं कि हम एम्स बना दिए। हमको एक बात बताइए, क्या तो आदमी एम्स में जाके इलाज कराएं देवघर में? जवाब दीजिए, चालू हुआ है क्या एम्स?
चालू हुआ है। अगर देवघर में एम्स बन गया तो अगर बड़ा बीमारी यहाँ के लोग को होता है तो इलाज कराने कहाँ जाता है, लोग पूछ लीजिए लोगों को। आप बोलते हैं कि हम हवाई अड्डा ले आए, पहले से DRDO जो है देवघर में हवाई अड्डा तो बनना ही था, तो हवाई अड्डा बन गया तो क्या हुआ, क्या हुआ? और ये रेल जो देख रहे हैं आपका, ये भी पहला मुद्दा था सूरजमंडल का। 1990 में जब सांसद यहाँ सूरजमंडल थे, उन्हीं के समय का ये आपका पास किया हुआ था। ये निशिकांत दुबे का यहाँ लाया हुआ नहीं है रेल। 2009 में ही जो है जब सरकार मतलब दिल्ली में फिर से बना था यूपीए का, वही पैसा अलॉट कर दिया था पहला जो है। और यहाँ पे सरकार जो है बीजेपी का जब था तो वो पैसा हिस्सेदारी नहीं दे रहा था, फंसा रहा था। 2009 में इसको पैसा अलॉटमेंट हुआ था। आप पढ़िए गूगल पे सर्च करके। और ये दुबे जी दूसरे के काम का सेहरा अपने माथे पर ले रहे हैं। तो इस बार का माहौल क्या लग रहा है? इस बार का माहौल झंडा बुलंद है प्रदीप यादव का। हम लोग प्रदीप यादव को जिताएंगे इस बार। सब लोग, आदिवासी, मुसलमान, दलित, पिछड़ा, जो भी है, गोड्डा के बेटा